हेलो व्यूअर्स, आज है 14 तारीख और मैं आपका स्वागत करती हूँ आओ बातें करें में। और आज हम फिर बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि अब ये काफ़ी लंबा टाइम तक चलने वाला है। पर जो जो हो रहा है वो बता देती हूँ। मैंने पता दिमाग में ये सोच रही थी कि देखो, बड़े बड़े लोकल लोगों ने मदद करी पंजाब में सबसे पहले, उसके बाद आए सेलिब्रिटी आए, और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत हाँ, और हरियाणा आया सबसे पहले। तो हरियाणा आया, फिर दूसरे कई स्टेट्स आए, लोकल लोग आए, सेलिब्रिटीज़ आए, क्रिकेटर भी आया हेल्प करने के लिए, वहाँ पे मदद करने के लिए। उसने भी काफ़ी पैसे लगाए होंगे, पता नहीं कितने लगाए, उनको याद नहीं, ठीक है। और इसके बाद मैं दिमाग में ये सोच रही थी कि भाई सरकारें तो चलो पीछे रह गई, ठीक है, पर जो है ना, अब ये जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस टैकून होते हैं, अंबानी अंडानी, ये कहाँ चले गए? इनका तो, इनकी तरफ से तो कुछ भी मेरे को सुनने में नहीं मिल रहा था कि इन्होंने कुछ किया हो, ठीक है। पर सुनने में मिल गया, अंबानी जी जो है, उनकी रिलायंस कंपनी जो है, वहाँ पे मैंने बताया था ना आरओ लगा रही है, एक गुरुद्वारे में आरओ लगाए। पर अब वो बाद में उनकी और वीडियोस आई थी कि उनकी रिलायंस वाले जो हैं वो काफ़ी बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। पर उन्होंने कितने पे मतलब वो करे, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने डोनेशन नहीं दी ना, वो खुद लगे हुए हैं। उन्होंने देखो वेटरिनरी जो है वहाँ पे जो जानवरों के डॉक्टर हैं, उनके कैंप भी लगा रखे हैं। जो जानवर अब बीमार होंगे, है ना, वो बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं। लंगर भी लगा रहे हैं, खुद बना के उनकी जो टीमें खुद बना रही हैं, और वो घर घर सामान पहुँचा रहे हैं खुद उनकी टीमें। और साथ में जो है जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो पानी जैसे वो भरा हुआ है, कहीं उतर गया कहीं नहीं उतरा है, तो जहाँ पे मतलब उतर गया वहाँ भी अब बीमारियाँ फैलने का डर है। जो पानी में जो लोग हैं जिनके घरों में घुसा हुआ है, बताओ उसमें कीड़े मकोड़े क्या क्या हैं, छोटे केंचुए, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, उससे बीमारी फैलने का डर है। तो इसलिए इसके लिए उन्होंने कैंप भी, मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, मेडिकल किट भी बांटी है, राशन भी बांटा है, इस कंबल वगैरह भी बांटे हैं, और खाने पीने का सामान, दूध वगैरह सब, मतलब इस तरह की चीज़ें उनके जो अपने बंदे हैं ना रिलायंस वाले, वो बांट रहे हैं। तो अच्छा लगा सुन के कि रिलायंस भी कुछ कर रही है, ये अच्छा लगा है। अब वो कह रहे हैं कि बाद में हम जो है अभी बहुत काम आगे भी करना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी जो पशु मर गए हैं उनका संस्कार करना है, उसके अलावा जो खेतों में रेता भर गई है वो सब निकालनी है। अब देखो वो कहाँ तक रिलायंस करेगी, रिलायंस है तो बहुत बड़ी कंपनी है। और वो जो अंबानी है और उनकी जो वाइफ है ना नीता, वो भी बहुत दयालु है, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि उनकी वीडियो कभी कभी तो मैं देखती हूँ। वो भी पता है क्या करती है, कपड़े एक दो बार पहन के उसके बाद वो अपने इतने महंगे महंगे कपड़े जो होते हैं डोनेट कर देती हैं। तो और वो जो लड़कियां होती हैं, जो गरीब लड़कियां होती हैं, उनके विवाह वगैरह होने होते हैं, वहाँ पे डोनेट उनको दे देती हैं। वो सिर्फ एक या दो बार पहने होते हैं उन्होंने, इतने महंगे महंगे। तो इसके अलावा जो है वो दयालु बहुत है, इतना तो मुझे पता है। तभी मैं सोच रही थी कि उनके बारे में क्यों नहीं कुछ आया। और आज एक मैंने वीडियो देखी थी, उसने बताया, मैंने एक वीडियो देखी थी, बताया था योगी जो है ना, उन्होंने भी 5-6 दिन पहले से ही उत्तर प्रदेश में योगी जी भी जो थे राहत सामग्री भिजवा रहे थे, वो हरी झंडी दिखा रहे थे ट्रकों को। आज मैंने देखी थी वीडियो, उन्होंने 5 करोड़ रुपए भी दिए उसको, उन्होंने भेजा है वहाँ पे हिमाचल में और उत्तराखंड में, वहाँ भी राहत सामग्री भिजवाई है, ट्रक भिजवाए हैं। उनके साथ कोई ना कोई उनका मंत्री गया है। पंजाब के लिए भी उन्होंने मतलब ट्रक, टोटल कह रहे थे 45 ट्रक उन्होंने, मतलब सामान से लदे जो हैं, पूरे सामान से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारे मतलब उन्होंने भिजवाए हैं। और 5-5 करोड़ रुपए भी दिए हैं राहत के तौर पे, ठीक है। बस देखो कर रहे हैं, अभी लोग काम करने में लगे पड़े हैं, लग रहे हैं सेवा करने। अच्छा तो मैं गुरुद्वारे गई ना, वहाँ पे भी बाढ़ पीड़ित के लिए इन्होंने बाहर टेबल, जो वो जहाँ पे प्रसाद देते हैं ना बाहर, उसके पास ही वो टेबल लगा के अभी भी रात को भी बैठे हुए थे बाढ़ पीड़ित के लिए। पर पता नहीं वो पर्ची काट के दे रहे थे, या वो फिर वो जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो स्कैन करके जो करते हैं वैसे कर रहे थे। मैंने पर्ची काटते तो नहीं देखा था, स्कैन करते हुए शायद लोग दे रहे। और ना गुरुद्वारे में अनाउंस भी करा था, हम जब थोड़ी देर के लिए गुरुद्वारे बैठे थे ना, तो अंदर वो कह रहे थे कि बाहर काउंटर लगा हुआ है बाढ़ पीड़ितों के लिए, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो डोनेट करना चाहे अपना 10 डोनेट कर सकता है। मैंने तो अपना दे दिया है, तो अगले महीने दूँगी अब मैं। तो हर महीने मेरा थोड़ा थोड़ा ही होता है। कई बार होता है मैं गुरुद्वारे नहीं जाती तो 2-3 महीने का इकट्ठा भी हो जाता है। तो इस बार मैंने 3 महीने का इकट्ठा हो रखा था, वो दिया था। अच्छा भाई इकट्ठा हो गया था जो बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया मैंने। और उसके बाद जो है नहीं तो हर महीने का होता रहता है। अब कभी बंगला साहब भी मेरा होता है, कभी जाती हूँ महीने में एक बार, कभी 2 बार, कभी 2 महीने में एक बार,
जब मेरे मन से इच्छा होती है तभी मैं जाती हूँ गुरुद्वारे। तो चलो अच्छा लगा, वहाँ पे लोग कोई डोनेट तो कर रहा था, मैंने देखा था। अब पता नहीं कितना कौन कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी डोनेट करेंगे और उनके प्रति हमदर्दी दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब यूट्यूबर में मैंने आपको बताया था, तहलका वाले जो थे वो गए थे वहाँ पर। इसके अलावा जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, उनका कोई अता पता नहीं है ना। लखनीत व्लॉग है, जैसे आई एम नीतू, और बाकी जो है एक और मैं देखती थी कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, तो वो नहीं नज़र आ रहे। उनको भी तो कुछ करना चाहिए ना। अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं कर सकते तो डोनेट करके वीडियो बना के डाल सकते हैं कि हमने क्या किया है। अच्छा लगेगा ना अगर कुछ करेंगे। देखो दिल बड़ा होना चाहिए। अब रिलायंस वाले भी कर रहे हैं, अडानी जी का अभी पता नहीं मेरे को बाकी सबकी देखो, उनकी सबकी NGO बना रखी सेलिब्रिटी ने, वो भी वहाँ पे काम कर रही है ना। सलमान खान की, शाहरुख खान की में क्या रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट नाम से है उसकी कंपनी, शायद उसी के वो पहन के वहाँ के माल पे लोग काम कर रहे होंगे। क्योंकि देखो उनसे ही पता लगता है ना कि किसके बंदे काम कर रहे हैं। उन्होंने टी-शर्ट पे लोगो लगा रखे होते हैं, ठीक है। और हाँ, वो जो पिंका जी थे वो आज 14 तारीख है ना, आज फिर वो दोबारा एक और चक्कर लगाने वाले से ड्रोटक्स तो वो दे आए। और उनकी वीडियो आई थी कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें चाहिए वो बता रहे थे, वो क्या क्या चाहिए। बेड चाहिए, मैं फोल्डिंग बेड चाहिए से, और कई गाँवों में ज़रूरत है उसकी। और इसके अलावा क्या थे, सिंगल बेड शीट, डबल बेड शीट, और मच्छर भगाने वाली ओडोमॉस वगैरह, इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ों के नाम बताए थे उन्होंने। वो चीज़ें चाहिए, और चाहे तो लोग ख़रीद के मतलब उनके पास पहुँचा दें, और चाहे तो वो जो उन्होंने अपना दे रखा है स्कैन करके उसमें डाल दें। और वो 14 आज तारीख है, तो आज उनका फिर चक्कर मतलब लग गया होगा, जा रहे होंगे फिर वो। देखना कल या परसों में फिर वीडियो आएगी, और वो दिखाते हैं कि कैसे बांट रहे हैं। सही जगह बांट रहे हैं, अच्छी बात है ना। लोगों ने अगर 10 बंद दिया तो उसको सही जगह पे ही देना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ दिखाऊंगी मैं आपको, अच्छा बताऊँगी। हाँ भाई, एक पंजाब की खबर और थी। अब वो खबर जो थी वो अच्छी नहीं थी। उसके लिए भी होशियारपुर में 5 साल के बच्चे को किडनैप करके और उसका रेप करके, लड़के का रेप करके उसको मार के फेंक दिया। बताओ, बड़ी बुरी तरह किसी बिहारी बंदे ने। और वो पकड़ा भी गया बंदा, और पर उसके चक्कर में हंगामा बहुत हुआ। होशियारपुर में 25 गाँवों में जो थे वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे कि जो भी कोई मतलब बिहार के जो प्रवासी लोग हैं, हिंदू नहीं, प्रवासी लोग जो हैं बिहारी टाइप के जो काम करते हैं, वो उसमें से एक बंदे ने गलत किया ना, और देखा उसका असर शायद दूसरे बंदों पे भी पड़ेगा। तो आज तो वो सड़कों पे रैली निकाल रहे थे कि कोई इनका आधार कार्ड नहीं बनाएगा, कोई सरकारी कागज़ नहीं बनेगा इनका। और जो है मंडी थी वहाँ पे, जो वो प्रवासी लोग लगाते हैं, उनकी आज मंडी भी बंद कर रखी थी, पूरी मंडी बंद थी। तो भाई देखो, एक बच्चे के मर्डर के चक्कर में कितना कुछ हुआ, पर गलत है ना। वो छोटा सा 5 साल का मासूम सा बच्चा छोटे से लड़के का रेप करके मार के फेंक दिया उसको, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, गलत बात है ये। बच्चों को भी नहीं लोग बख्शते, छोटे छोटे बच्चों को भी। बेचारा बाहर होगा, गुरुद्वारे गया था अपनी बहन के साथ, बहन अंदर चली गई, भाई बाहर ही था। और उसकी ना वो जो उसे किडनैप करके ले गया स्कूटर पे, वो 3 दिन से उसकी रैकी कर रहा था। चौथे दिन उसको मौका मिल गया, वो किडनैप करके ले गया। तो अपने बच्चों का भाई ध्यान ही रखना चाहिए, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहिए, और छोटे बच्चों के साथ खास तौर पे। देखो आजकल कोई ज़माने का भरोसा नहीं है, पार्क में भी खेलता खेलता बच्चा किडनैप हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम करते हैं बाय बाय।